हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक मज़ेदार वीडियो। इस वीडियो में हम आप लोगों को जो है बीजगणित के कुछ जोड़ को बताएंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि बीजगणित बहुत कठिन है, जबकि बीजगणित इतना आसान है कि जितना अंकगणित नहीं है। तो इसलिए उन बच्चों के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं जो बच्चे बीजगणित में एकदम कमज़ोर हैं। कुछ बच्चे कहते हैं हमसे कि बीजगणित बहुत कठिन लगता है। बिल्कुल भी कठिन नहीं है। एक बार आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस वीडियो में आपको बीजगणित का जोड़ आ जाएगा 100%। इसलिए जो है सिर्फ ये वीडियो हम कमज़ोर बच्चों के लिए बना रहे हैं। वे बच्चे जिनको बीजगणित बहुत कठिन लगता है उनके लिए ये वीडियो है। तो आइए देखते हैं बीजगणित का जोड़ कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो है हमने 6 क्वेश्चन लिया है। 6 क्वेश्चन को हम अलग-अलग पैटर्न में लिए हुए हैं बीजगणित के, तो इसको कैसे जोड़ेंगे उसको समझेंगे, है ना? तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो है बीजीय संख्या लिखे हुए हैं और इसको जोड़ना है हमें, है ना? तो कैसे जोड़ सकते हैं? हम लोग जो है अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को जोड़ते हैं। जैसे अगर किसी के पास 3 पेन है और वो तीनों अलग-अलग जगहों पर है, तो उसको एक साथ करेगा तो कोई उससे पूछेगा तो कहेगा कि हमारे पास 3 पेन हैं। वैसे जैसे वस्तुओं को हम जोड़ते हैं, उसी प्रकार से सेम समानता होने पर उसी प्रकार से हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखना क्या रहता है कि जैसे यहाँ पर ए, ए, एक ही टर्म है, एक ही पद हैं, मतलब एक टाइप के हैं। अगर एक ही टाइप के पद हों, तो उसको जोड़ना बहुत आसान होता है। जैसे हमने यहाँ पर 3 पेन अलग-अलग 3 पेन ले लिया है, लेकिन ये तीनों पेन ही हैं। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। एक ये और एक ये, तीनों को इकट्ठा कर लिए तो ये 3 पेन हो गया। इसी प्रकार से बीजगणित में भी होता है। जैसे यहाँ पर एक ए यहाँ पर दिया है और एक ए यहाँ पर दिया हुआ है और एक ए यहाँ पर दिया हुआ है। अब तीनों ए को एक साथ अगर हमें लिखना है जोड़कर तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 तो ये हो जाएगा 3A। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2a यानी कि 2 ये दिया हुआ है, यहाँ 3 ये, यहाँ पर 5 ये। अब इन सबको इकट्ठा करके हमें लिखना है, इनको जोड़ के लिखना है तो ये हो जाएगा 2 और 3 2 5 और 5 5 10 तो यहाँ पर लिख देंगे 10a। ऐसा तभी करेंगे जब ये जो टर्म है एक ही हो, एक जैसे हो, मतलब ए है तो ए ही रहे, दूसरा कोई दूसरा डिफरेंट टर्म ना आए, है ना? तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगा 10a, ये हमारा 3a और ये हो जाएगा 10a आंसर हो जाएगा। अब इस तीसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या देख रहे हैं, अलग-अलग पद दिए हुए हैं, है ना? तीनों ही अलग-अलग, मतलब सभी अलग-अलग पद दिए हुए हैं। यहाँ पर ए दिया हुआ है, यहाँ पर बी दिया, फिर ए दिया, फिर बी, फिर सी, इस प्रकार से टर्म दिए हुए हैं, है ना? मान लो कि तुम्हारे पास जो है एक टब में पानी हो और दूसरे टब में तेल हो और किसी एक बड़े टब में उसको इकट्ठा करने के लिए कहा जाए, तो क्या दोनों को हम मिला देंगे? नहीं, है ना? तो ये जो है क्या है, अलग-अलग टर्म है, तो इनको अलग-अलग ही जोड़ना होगा, एक साथ नहीं मिलाएँगे। यानी ये वाले को एक साथ जोड़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे 4a है और इसमें ढूँढेंगे कहीं और a है, तो यहाँ पर दिख रहा है हमें 2a। तो 4a और 2a को अगर हम ऐड कर लिए तो ये हो जाएगा 6a, क्या हो जाएगा 6a। इसी प्रकार से बी वाले टर्म को देख लेते हैं, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 5b, है ना? और यहाँ पर भी 5b है, तो इन दोनों को भी एक साथ जोड़ेंगे तो 5-5 कितना हो जाएगा 10, तो ये 10 भी हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है अब इसमें जो है सी वाले टर्म को एक साथ जोड़ेंगे, यहाँ पर 3c और यहाँ पर जो है 1c है, तो यहाँ पर 3 और 1 मिला के कुल कितना हो जाएगा 4c। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा। कभी भी एक साथ ऐसे टर्म को नहीं जोड़ सकते हैं जिसमें डिफरेंट यानी कि अलग-अलग बीजीय पदों को लिया गया है। तो उसको हमें इसी प्रकार से जोड़ना होगा, अगर वो अलग-अलग होंगे तो। इसी प्रकार से क्या होता है, बीजीय संख्याओं के ऊपर घात होता है, तो उसमें भी हमें यही करना होता है, उसकी समानता को देखना होता है। जिसके घात बराबर होते हैं उनको एक साथ, लेकिन बीजीय पदों को ध्यान से देखना है कि वो बीजीय पद सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर दे रखा है और यहाँ पर 5x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ पर x पर ही घात 2 दिया हुआ है, यानी कि जो है ये टर्म्स एकदम सेम है, तो सेम टर्म को सेम इसी प्रकार से ऐड करते हैं जैसे कि इसको हमने ऐड किया है जिसकी पावर 1 है। तो यहाँ पर इसकी घात 1 थी, यहाँ पर इसकी घात 2 है, तो इसको क्या करना है, बस इस प्रकार से आपको ऐड करना है। यहाँ पर देखो 1 एक्स स्क्वायर यानी कि 1 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, 5 1 6, 6 और 2 को अगर हम जोड़ लिए तो कितना हो जाएगा,
यहाँ पर 8 हो जाएगा, बगल में ये एक्स स्क्वायर उतार देंगे। मीन्स जैसे वस्तुओं को हम इकट्ठा करके जोड़ देते हैं, वैसे इसको भी जोड़ना है, बट इसमें हमें ध्यान रखना है कि समानता होनी चाहिए, एक जैसे चीज़ों को हम एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसका जो है 5वां क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, 3x³ प्लस 2x² प्लस 2x³ प्लस x और प्लस 2x² प्लस 2x, मतलब टर्म तो यहाँ पर यानी कि पद तो x के ही हैं, लेकिन इसके घात क्या हैं, असमान है। किसी का घात जो है ज़्यादा है, किसी का घात कम है। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो समान घात वाले होंगे उन्हें उन्हें ही एक साथ हम कर सकते हैं, और जिनके घात असमान हैं उनको उसमें नहीं मिलाएँगे। असमान घात वालों को मतलब सेम सेम जो घात होंगे उन्हीं को जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर 3x³ दिया है तो क्यूब वाले को ही ढूँढिए। यहाँ पर जो है 3x³ एक बार है और यहाँ पर 2, यानी कि 2 और 3 इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 3 2 5, x की घात वैसे ही लिख देंगे, है ना? इसी प्रकार से इसको भी ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 2x² और यहाँ एक दिया हुआ 2x² तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4x² यानी कि 4x² हो जाएगा। इसी प्रकार से x यहाँ पर दिया है प्लस 2x तो 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से जो है घातों का अगर जोड़ आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस बीजगणित गणित के जो टर्म्स होंगे, पद होंगे, तो उनके जो है घातों की समानता को देखना है, तो समान घात वाले समान घात में जोड़ेंगे और जो है जिसका घात अलग होगा उसको अलग जोड़ेंगे। इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 6 में अगर जो है टर्म बदल जाते हैं तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर a² दिया है लेकिन b² भी दिया है, घात तो समान है लेकिन यहाँ पर जो है पद अलग-अलग हैं, तो भी हम उसको एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे इसमें इस वाले सवाल में हमने क्या किया था, जब टर्म अलग थे तो अलग-अलग जोड़े थे, तो इसी प्रकार से इसमें भी जैसे 3a² है ये और ए स्क्वायर ये है, तो इस ए स्क्वायर वाले को ही ए स्क्वायर में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और एक ये हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा 4a स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पर जो दिया हुआ है हमें बी स्क्वायर और यहाँ भी बी स्क्वायर दिया तो इसको भी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, 1 1 2 यानी कि 2b स्क्वायर। और यहाँ पर सी स्क्वायर दिया है और कहीं भी हमें सी स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको इसके बगल में ऐसे प्लस में उतार देंगे, ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से बीजगणित के जो है जोड़ को लगाया जाता है। दोस्तों हमें लगता है कि आप लोगों को मीन्स इस प्रकार से जो है बीजगणित को हम सॉल्व करते हैं, बीजगणित का जोड़ इस प्रकार से लगाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि जो है वे बच्चे जो बीजगणित को बहुत कठिन समझ रहे थे उन्हें आसानी से समझ में आया होगा। इसके बाद जो है ये जो है हमारा पार्ट 1 है बीजगणित के जोड़ का। इसके बाद हम आपको बीजगणित का घटाना कैसे होता है, उसको कैसे लगाते हैं उसको बताएँगे। तो इस प्रकार के मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए और नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और जो है अपने दोस्तों को शेयर करें।